बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। एक बादशाह अपने मुल्क को बड़ी अच्छी तरीके से चला रहा था। रियाया इस बादशाह से बहुत खुश थे क्योंकि वो रियाया की आंखों का बहुत ख्याल रखता था। बादशाह की कामयाबी का राज इसका नेक वज़ीर था जो बादशाह को हमेशा अच्छे मशवरे देता। बादशाह भी अपने वज़ीर को कदर की निगाहों से देखता था। एक दिन बादशाह के पास एक ताजिर आया जिसके पास 5 मुख्तलिफ नस्ल के घोड़े थे। बादशाह को 5 घोड़ों में से सिया रंग का घोड़ा बहुत पसंद आया और जब बादशाह ने इसे पसंद कर लिया ताजिर ने भी इसकी तारीफें शुरू कर दी कि आपने सबसे अच्छे घोड़े का इंतखाब किया। वज़ीर को ताजिर पर शक हुआ और इसने बादशाह से इजाज़त चाही कि मुझे घोड़े को चेक करना है। बादशाह ने वज़ीर को इजाज़त दे दी। जब वज़ीर ने घोड़े पर सवारी की तो वो ठीक से चल नहीं पाता। वज़ीर घोड़े से उतरा और अपने तजुर्बे से कहा कि घोड़े की कमर पर एक रसूली है। बादशाह ने जानवरों की माहिर तबीब से घोड़े को चेक करवाया तो वाकई घोड़े की कमर में रसूली थी। बादशाह की नज़रों में वज़ीर की इज़्ज़त ज़्यादा बढ़ गई। कुछ दिनों बाद अपने इलाके के लोग बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि हमारे एक ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं कि साथ वाले मैदान में एक मुकाबला का इनेकाद कराया जाए जिसमें मुल्क भर से लोग हिस्सा लें। मुकाबला जीतने वाले आदमी को आप अपने हाथों से इनाम से नवाजेंगे। बादशाह को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। त्योहार की एक तारीख मुकर्रर की गई। इस त्योहार में दूर दराज के इलाकों से लोगों ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में घुड़ सवारी, कुश्ती और दौड़ के मुकाबले शामिल थे। इस त्यौहार की मेहमानी खुसूसी खुद बादशाह थे जिसने जीतने वाले लोगों को अपने हाथ से इनाम दे। इस मुकाबले की कामयाब इनेकाद के बाद कुछ औरतें बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने बादशाह की खिदमत में अर्ज़ की कि हम औरतों को भी मुकाबले देखने की इजाज़त दी जाए क्योंकि जिस दिन मुकाबला होता है इस दिन हम घर में अकेली होते हैं और कोई भी नामालूम शख्स हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हम औरतें हैं, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। बादशाह को इन औरतों की तजवीज़ पसंद आई और इनको भी त्यौहार देखने की इजाज़त दी गई। वज़ीर ने बादशाह सलामत के इस फैसले की मुखालिफत की। वज़ीर ने कहा कि अगर अजनबी औरत और मर्द एक ही जगह जमा होंगे तो शर फैलेगा, ताक जंग का सिलसिला जारी हो जाएगा और ऐसे फसादात का आगाज़ होगा जो कभी ख़त्म ना हो पाएगी। त्योहार के दिन घर का एक फ़र्द घर में ही ठहर जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। दोस्तों, बादशाह सलामत ने वज़ीर की एक बात को रद्द करते हुए औरतों की हिमायत जारी रखी। अगले साल मर्द औरतें दोनों ने त्यौहार में हिस्सा लिया। जिना का आगाज़ हो चुका था, थांग छांग का सिलसिला भी जारी हुआ। बादशाह ने ऐसी चीज़ की बुनियाद रख दी थी जिसकी नताइज से वो नावाकिफ़ था। दूसरे साल भी मर्द औरतें मिलकर त्यौहार में शामिल हुए। इस दफ़ा जोड़ों में नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो चुके थे। एक दिन त्यौहार के दौरान बादशाह ने देखा कि एक औरत किसी मर्द से चुपकर मिल रही है। दोस्तों, बादशाह की दिमाग में शैतान ने यह वसवसा डाला कि औरतों और मर्दों को खुलकर एक दूसरे के साथ मिलने की इजाज़त दी जाए। बादशाह सलामत ने एक नया ऐलान किया कि एक दिन त्यौहार के बाद सब औरतें एक रात दरबार में ही गुजारेंगे और रात को एक महल होगी जिसमें औरतें रक्स करेंगे। वज़ीर ने ये ऐलान सुनकर बादशाह सलामत को ऐसा करने से रुका और कहा कि इस तरह तो ये सुल्तनत तबाही की तरफ जाएगा। मगर बादशाह सलामत ने वज़ीर की एक भी ना सुनी और धमकी दी कि आइंदा अपने काम से काम रखना वरना तुझे वजारत से ही खारिज कर दूंगा। वज़ीर दिल में सोचने लगा कि बादशाह सलामत को इस हराम से कैसे रोका जाए, मगर इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब तो फहाशी अपनी हुरूज पर थी। शाम के वक्त लड़कियों का रक्स होता और बादशाह समेत सब मर्द शराब नोशी करते। फिर आधी रात को दरबार के अंदरूनी दरवाजे बंद करके चिराग बुझा देते।
सब मर्द औरतें जिना में मशगूल हो जाते तो अंधेरे में पता नहीं चलता कि कौन सा मर्द किस औरत को इज्जत को बेआबरू कर रहा है। बादशाह खुद भी इसी में शामिल था। वजीर इस सोच में पड़ गया कि किस तरह इस त्योहार का खात्मा किया जाए और इस हराम से सबको कैसे रोका जाए। एक दिन वजीर ने एक अजीब चाल चली। इसने बादशाह से कहा कि आप हर रात नहीं लड़की से अमबिस्तरी करते हैं, मगर आपको अंधेरे में पता ही नहीं चलता कि आखिर वो लड़की कौन सी है। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आपको अगली सुबह मालूम हो जाएगा कि रात को कौन सी लड़की आपके साथ थी। दोस्तों, बादशाह ने बेताबी से कहा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मुझे पता चल जाए कि रात किसके साथ गुजारी। वजीर ने बादशाह को एक गुलाबी रंग देते हुए कहा कि आप अमबिस्तरी करते वक्त अपने अंगूठे से ये रंग लड़की की माथे पर लगा देना और साथ ही कैंची से लड़की की चुटिया भी काट लेना। सुबह आपको मालूम हो जाएगा कि रात किस लड़की के साथ गुजारी। नाजरीन, वजीर ने बादशाह को ऐसा ही रंग दिया जो चेहरे धोने से चला जाता और एक जंग आलूदा कैंची थी जो कि बिल्कुल नाकारा था और बाल काट नहीं सकती थी। जबकि वजीर ने चालाकी करते हुए कनीज को एक नई कैंची दी और मुस्तकिल गुलाबी रंग की डबिया दी। वजीर ने कनीज को तलकीन की कि बादशाह की बेटी जब नींद की हालत में हो तो तब होशियारी से इसकी चुटिया काट लेना और माथे पर गुलाबी रंग लगा देना। वजीर की चाल कामयाब रही। सुबह को इस लड़की ने मुंह धो लिया जिसने बादशाह के साथ रात गुजारी थी। इसकी माथे का निशान गायब हो गया था और कैंची खराब होने की वजह से इसकी चुटिया ना कटी। जब बादशाह ने देखा कि शहजादी के माथे पर गुलाबी निशान था, मुस्तकिल रंग होने की वजह से धोने से भी रंग दूर ना हो सका और इस शहजादी की चुटिया भी कटी हुई थी। बादशाह मलामत गमजदा होकर रह गया क्योंकि इसे यकीन हो गया था कि वो अपनी बेटी से जिना कर बैठा है। नाजरीन, बादशाह सलामत के इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका। इसे इसी वक्त दिल का दौरा पड़ा और वो मर गया। दोस्तों, बादशाह की हिलाकत के बाद वजीर ने मुल्क की कमान संभाली और इस गलीज त्यौहार का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। नाजरीन, हमें इस कहानी से इखलाकी सबक मिलता है कि हर छोटी बुराई बड़ी बुराई को जन्म देते हैं। किसी भी छोटी बुराई को छोटा नहीं समझना चाहिए और हर बुराई से नफरत करनी चाहिए ताकि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक की तौर पर तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को बादशाह की वज़ीर की वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ताकि इसी तरह की तारीख़ और सबक आमूज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का।